आज स्पेशल संडे के रिपोर्ट में चर्चा करेंगे ढाका विधानसभा की। जब कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ढाका विधानसभा में पहुंचती है तो हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं कन्हैया कुमार को देखने के लिए और कन्हैया कुमार के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो जाते हैं। आज चर्चा करेंगे ढाका विधानसभा की। आप सभी को पता है कि ढाका विधानसभा में दो मर्तबा से जब चुनाव हो रही है तो दो तरफा चुनाव होता है। एक पक्ष पवन जायसवाल का जो भारतीय जनता पार्टी से और दूसरा पक्ष फैसल रहमान का जो आरजेडी से है। लेकिन इस बार लड़ाई चरकोनिया दिखाई दे रही है। आपको हमने बताया कि कई सारे उम्मीदवार हैं जो मैदान में आ गए हैं और पूरी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरे अपने मूड में है। देखिए, आज चर्चा करेंगे ढाका विधानसभा में कौन सी लड़ाई होने वाली है। तो अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि ढाका में चारकोणीय लड़ाई होने जा रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि ढाका विधानसभा में दुकोणीय लड़ाई होती है, दो तरफा लड़ाई होती है। एक पवन जायसवाल तो दूसरी फैसल रहमान। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पवन जायसवाल और फैसल रहमान किसी टिकट के मोहताज नहीं है। अगर इनको टिकट नहीं भी दिया जाता है फिर भी ढाका विधानसभा से इनके लिए 50 से 60 हजार वोट दोनों व्यक्तियों के लिए रखा हुआ है। सिंबल इनके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जब कन्हैया कुमार की यात्रा ढाका विधानसभा से गुजरती है तब एक अलग हवा बहती है। जनसुराज पार्टी को आप देख ही रहे। जब ढाका विधानसभा से कन्हैया कुमार गुजरते हैं तो इम्तियाज अख्तर के नाम सामने आते हैं। कई सारे व्यक्ति इम्तियाज अख्तर का नाम लेने से पीछे नहीं हटते। उनको बारात का घोड़ा नहीं बल्कि रेस का घोड़ा भी बताते हैं इम्तियाज अख्तर साहब को। और इम्तियाज अख्तर के लिए कांग्रेस का टिकट की मांग करते हैं यहाँ की जनता। जब यहाँ पर अब दो व्यक्तियों से तीसरा व्यक्ति का नाम लेते हैं तो तीन कोणीय लड़ाई हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इम्तियाज अख्तर ढाका के वर्तमान चेयरमैन है। और जब कन्हैया कुमार की यात्रा गुजरी तो इम्तियाज अख्तर की चर्चा काफी होने लगी कि इम्तियाज अख्तर नौजवान है और कांग्रेस का टिकट ढाका विधानसभा से इम्तियाज अख्तर को मिलना चाहिए। लोग यह कहने लगे। देखिए, इधर से जनसुराज है और जनसुराज के अभी प्रबल दावेदार के रूप में हम पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डॉक्टर एल वी प्रसाद आते हैं। लेकिन कहीं से रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि डॉक्टर एल वी प्रसाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी अपनी पर्सनल कारण हो सकता है। लेकिन अब चुनाव में प्रबल दावेदार के रूप में जनसुराज के पार्टी से यहाँ से अभिषेक कुमार दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक कुमार की भी चर्चा हमारे चैनल पर, उनके विचारों का उनको सुनने का मौका आपको मिला होगा। तो देखिए, यहां पर हमने शुरू में ही कहा कि ढाका विधानसभा में लड़ाई अब चारकोणीय होगी। पवन जायसवाल, फैसल रहमान, इम्तियाज अख्तर और अभिषेक कुमार। देखिए, अगर गठबंधन से लड़ाई होती है तो कांग्रेस और आरजेडी और भी पार्टी महागठबंधन से है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि जब कन्हैया कुमार की यात्रा पूरे बिहार के दौरे पर है तब लोग यह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन टूट सकती है और कांग्रेस अपने माध्यम से चुनाव लड़ेगी और आरजेडी अपने माध्यम से चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो ढाका विधानसभा में इम्तियाज अख्तर कांग्रेस का टिकट लेकर आ सकते हैं, जिस तरीके से ढाका विधानसभा में बोलबाला है। लेकिन जनसुराज से अभिषेक कुमार स्वर्ण समाज से आते हैं। आपको पता है कि पवन जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, फैसल रहमान मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इम्तियाज अख्तर भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और यहाँ पर जब पवन और फैसल जब भी हुआ है तभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ज्यादातर पड़ता है। हिंदू के नाम पर पवन जायसवाल को वोट पड़ता है और मुस्लिम के नाम पर फैसल रहमान को वोट पड़ता है। लेकिन जब पवन जायसवाल होंगे, फैसल रहमान होंगे, अभिषेक कुमार होंगे और इम्तियाज अख्तर होंगे तो यहाँ पर दो हिंदू कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं और दो मुस्लिम कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। तो वोट का बंटवारा होना तय है। देखिए, अभिषेक कुमार स्वर्ण समाज से आते हैं और इनकी भी संख्या स्वर्ण समाज का पूरे ढाका विधानसभा में 44 से 45 हजार लगभग वोट है। और मैं आपको पहले ही कह रहा था कि पवन जायसवाल और फैसल रहमान किसी टिकट और किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। उनके लिए 50 से 60 हजार वोट रिजर्व रखा गया है। वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ने आ जाते हैं तब भी। और इम्तियाज अख्तर मुस्लिम समुदाय से है और पवन जायसवाल वैश्य समाज से है, स्वर्ण समाज से अभिषेक कुमार है और इम्तियाज अख्तर और फैसल रहमान दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं। वोट का बंटवारा तय है अगर इस तरीके से होता है तो। देखिए, ढाका में अब चरकोणीय लड़ाई होना तय है। पवन जायसवाल, फैसल रहमान, इम्तियाज अख्तर और अभिषेक कुमार अगर महागठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो।
देखिए स्पेशल रिपोर्ट में यह भी कहना उचित होगा कि कई सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का और जनसुराज का गठबंधन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि कांग्रेस और जनसुराज किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को और आरजेडी से नाता तोड़ना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो है वो कतई पसंद नहीं करते हैं। तो अब देखना होगा कि इस बार बिहार विधानसभा में ढाका विधानसभा का रुख क्या होता है। पूरे बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चित सीट ढाका विधानसभा होता है और इस बार का भी सबसे ज्यादा चर्चित ढाका विधानसभा ही होगा। और इस तरीके से होता है तो ढाका में चरकोनिया लड़ाई होगी। तो अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ढाका का क्या रोल होगा और आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।